प्राचीन समय की बात है। त्रिलोक जलमग्न हो गया था। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए। इन दोनों दानवों ने 1000 वर्ष तक देवी भगवती की कठिन तपस्या की। फिर तो परम आराध्य शक्ति मधु और कैटभ पर प्रसन्न हो गई और माँ भगवती उनके सामने प्रकट होकर बोली, हे दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। इच्छा अनुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण कर दूंगी। ये सुनने के पश्चात मधु और कैटभ ने कहा, हे देवी, तुम हमें अपनी इच्छा से मरने का वर देने की कृपा करो। फिर देवी बोली, हे दैत्यो, मेरी कृपा से जब तुम इच्छा करोगे तब ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। देवी के ये वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। कुछ समय के पश्चात एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटभ में अपार बल था। वे पितामह से कहने लगे, तुम हमारे साथ युद्ध करो। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम दाम दंड और भेद आदि अनेक उपाय उनके सामने आए। उन्होंने सोचा, इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है ये मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा जाता। अतः अब शेषनाग की शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु हैं, इन्हें ही जगा दूं। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। फिर तो मन को एकाग्र करके ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम समस्त प्राणियों के अंतकरण में निवास करती हो। ऐसी स्थिति में इन दानवराज मधु और कैटभ का स्वयं संहार करो। देवी, तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी का मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। मधु और कैटभ के संहार के लिए भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की कि श्री हरि जाग गए। जब जगत गुरु भगवान विष्णु की निद्रा दूर हुई, तब उन्होंने देखा वहाँ ब्रह्मा जी सामने खड़े हुए हैं। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा जी, आप यहाँ कैसे आ गए? ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, मधु और कैटभ नामक दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। आप उनका वध कीजिए और उनके अत्याचारों से हमें मुक्त कीजिए। इतने में ही मधु और कैटभ दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। मैं तुम दोनों का अभिमान अभी भंग कर देता हूँ। मधु और कैटभ दोनों क्रोधित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने आ गए। दोनों एक एक करके भगवान से युद्ध करते रहे। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब भगवान श्री हरि मधु एवं कैटभ की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, ये जब चाहेंगे तभी इनकी मृत्यु हो पाएगी। भगवान विष्णु जब ये सोच रहे ही थे, भगवती योग निद्रा ने उन्हें दर्शन दिए। देवी मुस्कुराकर कहने लगी, हे श्री हरि, आप देवताओं के स्वामी हो। आप फिर से युद्ध करने में तत्पर हो जाइए। मेरी वक्र दृष्टि से ये दोनों अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। मेरी माया से मोहित हो जाने पर आप इन्हें शीघ्र ही मार डालना। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और देवी ने अपनी माया जाल से दैत्यों की बुद्धि पलट ली। फिर मधु और कैटभ अपने बल के अभिमान में भगवान श्री हरि से कहने लगे, हे विष्णु, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो वरदान दो कि सारे दैत्यों का तुरंत नाश हो जाए। श्री हरि की बात सुनकर मधु और कैटभ महान आश्चर्य में पड़ गए। माया के असर में वे अपने वचन से पलट नहीं पाए।
तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट लिया। इस प्रकार माँ भगवती की कृपा से भगवान विष्णु ने दोनों का वध कर दिया। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।